हेलो एवरीवन, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के तहत आने वाले टॉपिक रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस या गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन या रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। LMN एक पृष्ठ, एक कांच के गोले का पृष्ठ है। इसके बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 और तथा दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। LMN गोलीय पृष्ठ का ध्रुव M तथा वक्रता केंद्र C बिंदु पर स्थित है। माना अपवर्तक पृष्ठ LMN के सामने बिंदु A पर एक बिंदुवत बिंब स्थित है। इससे उत्सर्जित कोई प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ के बिंदु B पर अभिलंब BC से I1 कोण बनाते हुए आपतित होती है और यह किरण अभिलंब से कोण I2 बनाते हुए दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, जिससे बिंब A का प्रतिबिंब P पर बनता है। और चित्र से हम देखते हैं उसकी ज्योमेट्री से डायग्राम की कि क्षेत्रफल ABP इज इक्वल क्षेत्रफल ABC प्लस क्षेत्रफल BCP या हाफ ऑफ AB इंटू BP साइन ऑफ एंगल ABP। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हाफ ऑफ एंगल AB इंटू BC साइन ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ BC इंटू BP साइन एंगल CBP। माना AB इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू R तथा BP इज इक्वल टू V हो तो UV साइन ऑफ I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू UR साइन ऑफ पाई माइनस I1 प्लस RV साइन ऑफ I2 और UV साइन ऑफ I1 माइनस I2 इज इक्वल टू UR साइन I प्लस RV साइन I2 या UV साइन I1 कॉस ऑफ I2 माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ I2 इज इक्वल टू UR साइन I प्लस RV साइन I2। अब स्नेल के नियम से हमें पता है कि U2 अपॉन U1 जो है साइन I अपॉन साइन I2 होगा या साइन I1 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1 इंटू साइन ऑफ I2। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर UV μ2 अपॉन μ1 साइन I2 cos I2 माइनस cos I1 साइन I2 और UR μ2 अपॉन μ1 साइन I2 प्लस RV साइन ऑफ I2 के बराबर होगा या UV μ2 cos I2 माइनस U1 cos I1 इज इक्वल टू UR μ2 प्लस UV μ1 के बराबर। अब समीकरण 3 को UVR से भाग देने पर तो इक्वेशन आ गई μ2 अपॉन V प्लस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 cos ऑफ I2 माइनस μ1 cos ऑफ I1 अपॉन R। यदि आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण I2 बहुत छोटे कोण हो तो cos I1 इज इक्वल टू cos I2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यह चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर तथा हमने चिन्ह प्रतिपाटी मतलब जो राइट हैंड साइड में वो डिस्टेंसेस सब पॉजिटिव होंगे, दाईं तरफ बाईं वाले सब नेगेटिव होंगे। तो U इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू माइनस U, V इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू MP इज इक्वल टू V और R इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू R, जिससे गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन पर बने प्रतिबिंब तथा उनकी बिंब की स्थितियों में संबंध होगा। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। इक्वेशन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन या लेटरल एक्सियल एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। किसी गोलीय अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ के सामने रखी बिंब की स्थिति एवं आकार पर इसके प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार निर्भर करती है। इस निर्भरता के परिणाम को अपवर्तन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार की निष्पत्ति अपवर्तक या परावर्तक पृष्ठ द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहलाता है। अतः आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। मुख्यतः आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। दूसरा, अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन और एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और थर्ड होता है कोणीय आवर्धन, जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन क्या होता है। मान लीजिए LMN गोलीय परावर्तक पृष्ठ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा दाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। LMN गोलीय पृष्ठ का ध्रुव M है तथा वक्रता केंद्र C पर स्थित है। माना गोलीय पृष्ठ
LMN के सामने मुख्य अक्ष AP पर H1 ऊंचाई का एक बिंब AB है तथा μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के मुख्य पृष्ठ पर इसका प्रतिबिंब PQ बनता है जिसकी ऊंचाई H2 है। तो चित्र के अनुसार पार्श्व तथा अनुप्रस्थ आवर्तन हो गया m1 इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, और ये हो गया हमारे पास H2 अपॉन H1 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल्स ABC तथा PQC समरूप हैं तो PQ अपॉन AB इज इक्वल टू PC अपॉन AC या PQ अपॉन AB इज इक्वल टू MP माइनस MC अपॉन MA प्लस MC के बराबर होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार PQ इज इक्वल टू माइनस H2, AB इज इक्वल टू H1, MP इज इक्वल टू V, MC इज इक्वल टू R, MA इज इक्वल टू माइनस U, और माइनस H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन माइनस U प्लस R, और H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन U माइनस R, जिसको कि हम इक्वेशन 2 से व्यक्त करते हैं। गोलीय पृष्ठ के बिंब प्रतिबिंब संबंध से μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, या μ1 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V के बराबर होगा, या V माइनस R अपॉन U माइनस R इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू V अपॉन U के बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 और 3 से m1 की वैल्यू h1 h2 की टर्म्स में वहाँ पे रखेंगे तो m1 आ जाएगा μ1 अपॉन μ2 इंटू V अपॉन U। अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जब V धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, और जब V ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होगा। फिर अक्षीय तथा अनुदैर्घ्य आवर्धन। यदि du लंबाई का एक बिंब प्रकाशिक अक्ष के साथ रखा हो तो dv लंबाई का उसका प्रतिबिंब अक्ष के साथ बनता है। अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य आवर्धन ma हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन बिंब की लंबाई और dv अपॉन du। बिंब की स्थिति तथा गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से बने इस प्रतिबिंब की स्थिति के मध्य से μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, और माइनस μ2 dV अपॉन V स्क्वायर प्लस μ1 du अपॉन U स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या dV अपॉन du इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। ma इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर अक्षीय तथा पार्श्व आवर्धन में संबंध। समीकरण 4 से mt μ1 अपॉन μ2 V अपॉन U तथा समीकरण 5 से ma μ1 V अपॉन μ2 U होल स्क्वायर इंटू μ2 अपॉन μ1 के बराबर होगा। यह अक्षीय आवर्धन तथा पार्श्व आवर्धन के संबंध को व्यक्त करता है। थर्ड टाइप का है कोणीय आवर्धन या एंगुलर मैग्निफिकेशन। किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तित प्रकाश किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए कोण की स्पर्शज्या तथा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंब बिंदु से प्राप्त आपतित किरण द्वारा मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को कोणीय आवर्धन कहते हैं। कोणीय आवर्धन m थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 अपॉन टेंजेंट थीटा 1। उपक्षीय किरणों के लिए कोण थीटा 1 व थीटा 2 लघु होते हैं, अतः टेंजेंट थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा, जिसे n थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 2 अपॉन थीटा 1 के बराबर पाया जाता है।